भाई जरा कल्पना करो, तुम बिस्तर पर हो, वो तुम्हारे नीचे, सांसें तेज, बॉडी गर्म, और तुम सोच रहे हो तेज स्ट्रोक्स मारूं या स्लो। 90% लड़के यहीं फंस जाते हैं, या तो जानवर की तरह तेज करते हैं या इतना स्लो कि पार्टनर बोर हो जाती है। नतीजा, वो कभी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होती और अगली बार खुद नहीं आती। लेकिन अगर तुम सही रिदम, सही स्पीड चेंज और वो छोटी छोटी ट्रिक्स जान लो तो वो न सिर्फ कांपेगी बल्कि अगली बार खुद बोलेगी, फिर करो ना। तो आज इस वीडियो में मैं खोलकर बताऊंगी वो साइंस और आर्ट जो कोई नहीं बताता। कब तेज, कब स्लो, कब रुकना है और कैसे प्लेजर को डबल ट्रिपल कर दो। 1 सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सीक्रेट्स तुम्हारी केमिस्ट्री में आग लगा देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फिजिकल इंटीमेसी कोई मामूली काम नहीं है, ये एक आर्ट है। जब हम बेड पर होते हैं तो फोकस सिर्फ खुद पर नहीं, दोनों को एक ही लेवल पर कनेक्ट करना है। आज हम उस रिदम और पेस की बात करेंगे जो आपकी केमिस्ट्री में आग लगा दे। चलो शुरू करते हैं। ये नॉलेज आपके रिश्ते को और भी गहरा बना देगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं पेनिट्रेशन, मूवमेंट और स्टाइल की, तो उसका भी एक सही तरीका होता है। देखिए, जब आप बेड पर जाते हो, जब आप बेड पर आते हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कुछ नहीं करना, बस सीधे घुसाना है, हिलाने की स्टाइल देनी है और खत्म कर देना है। नहीं, इसमें कोई मजा नहीं है। 510 मिनट में गेम ओवर। जब तक आप अपनी ड्यूरेशन नहीं बढ़ाते, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका पार्टनर अगली बार मिलने से भी मना कर देती है। ऐसा होता है ना, यही तो असली वजह है। आपको अपनी ड्यूरेशन बढ़ानी है और चीज़ों पर फोकस करना है, चीज़ों को समझना है, मतलब अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करनी है। ज़्यादातर फीमेल्स को यही पसंद आता है कि ड्यूरेशन थोड़ी लंबी हो, पेनिट्रेशन इंटरेस्टिंग हो, फोरप्ले में इंटरेस्ट होना चाहिए, और हाँ, हर एक स्टेप में बैलेंस होना ज़रूरी है। उसी तरह जब हम स्ट्रोक्स डालते हैं तो शुरुआत में जब भी आप इंसर्ट करते हो, आपके पार्टनर के अंदर, मतलब वाइना के अंदर, स्ट्रोक का लेवल धीरे धीरे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस लगातार स्लो ही करते रहो, तो फिर यही फ्लो चलता रहेगा। शुरुआत स्लो रखनी चाहिए। कम से कम 2 से 3 मिनट या फिर 5 मिनट तक आप आराम आराम से स्लो पेनिट्रेशन करें। धीरे धीरे शांति से ट्राई करें कि आपका जो ऑर्गन है, मतलब नीचे वाला पार्ट, उससे हल्का सा टच करें और अपने पार्टनर के क्लिटोरस एरिया को फील करने की कोशिश करें। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस करेगी, वह काफ़ी ज़्यादा एरोटिक हो जाएगी, आपके स्ट्रोक्स और आपके साउंड्स के साथ मूव करने लगेगी, आपके टच से हल्की हल्की सेहरन भरी आवाज़ें निकलेंगी, एकदम रोमांटिक टाइप की साउंड्स आएंगी। तब आपको समझ जाना है कि अब आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां आप अपने पार्टनर को क्लाइमेक्स तक ले जा सकते हो। इसके बाद आप अपने पेनिट्रेशन और स्ट्रोक्स की स्पीड बढ़ा सकते हो और जितनी ड्यूरेशन तक चाहो अपना एजुलेशन कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल यही सही तरीका है दोस्तों कि शुरुआत में जब भी पेनिट्रेशन हो उसे स्लो रखो, ताकि आपके पार्टनर को भी पूरा फील मिले, एक्साइटमेंट बिल्ड हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप खुद भी कर रहे होते हो ना, जब आप अपने औजार को अपनी फीमेल पार्टनर के अंदर ले जा रहे होते हो, तभी वह सेंसेशन ऐसा होता है कि रुक सा जाने का मन करता है और कभी कभी वहां से लिक्विड आना शुरू हो जाता है। आपकी फीमेल पार्टनर के अंदर से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि शुरुआत में अगर गीलापन नहीं है तो कुछ हो ही नहीं रहा। जब गीलापन आ जाता है तो समझ लो वह रेडी हो चुकी है और आप दोनों को अब सेक्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसलिए यह चीज़ ज़रूर ट्राई करना। अपने पार्टनर को उस लेवल तक ले जाओ, उसका अराउजल बढ़ाओ। सही स्टिम्युलेशन से आपको खुद भी प्लेजर मिलेगा और जो बाद में आपकी स्पीड होगी उसमें भी आपके पार्टनर को उतना ही मज़ा आएगा। क्योंकि शुरुआत में अगर हम बहुत तेज तेज करते हैं ना, तो पार्टनर को दर्द भी हो सकता है, क्योंकि नीचे वाला एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और जब हम स्लो स्ट्रोक्स देते हैं तब हमारे औजार से अंदर ज़्यादा रगड़ खींचती है और कभी कभी इंटरनल पार्ट में स्क्रैच या कोई और दिक्कत भी हो सकती है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने पार्टनर को अराउ करना ज़रूरी है। सही स्टिमुलेशन से उनका फर्स्ट लेवल वाला जो पानी होता है वह बाहर आए। उसके बाद जब आप इंसर्ट करें तब आप स्पीड बढ़ा सकते हो। स्पीड बढ़ाते समय आपको खुद फील होगा कि थोड़ी सी ड्राइनेस आने लगी है, और जैसे ही वह उस लेवल पर पहुंच जाएगी या आप खुद पहुंचने वाले होंगे, आप साफ महसूस करोगे कि आपके साथ साथ आपकी पार्टनर भी पूरी तरह सेटिस्फाई हो चुकी है। मतलब आप दोनों का प्ले पूरा हो चुका है, आपने अच्छे से एंजॉय किया है। और सच में देखिएगा, अगर आपने इस टेक्निक को यूज़ किया, इसे सही तरीके से अपनाया, तो आपका रोमांस काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। दोस्तों, यह समझना बहुत ज़रूरी है
कि मर्द और औरत की बॉडी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। अक्सर मर्द जल्दी डिस्चार्ज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि शुरुआत ही बहुत तेज झटकों से कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टैमिना और टाइमिंग दोनों इंप्रूव हो तो आपको अपनी रिदम पर काम करना पड़ेगा। जब आप स्लो स्ट्रोक्स लेते हैं तो आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखते हो। इससे फीमेल पार्टनर की बॉडी में सेंसेशन बढ़ता है और वह क्लाइमेक्स के लिए रेडी होने लगती है। अगर आप शुरुआत में ही तेज हो जाओगे तो ज्यादा रगड़ की वजह से उन्हें दर्द हो सकता है और पूरा मूड वहीं खराब हो सकता है। इसलिए हमेशा थोड़ा पॉज लीजिए, सांस लीजिए और अपने पार्टनर की आंखों में देखकर उनकी एक्साइटमेंट चेक कीजिए। सही वक्त पर गियर चेंज करना ही बेड पर एक असली मर्द की पहचान होती है। जब वह पूरी तरह लुब्रिकेटेड हो जाए तभी अपनी स्पीड बढ़ाइए। तो यह थी वह टेक्निक जो आपके रोमांस की ड्यूरेशन को और ज़्यादा मज़ेदार बना सकती है। हमेशा याद रखिए, फिजिकल रिलेशन सिर्फ बॉडी का मिलन नहीं होता, ये दिलों का कनेक्शन भी है। जितना ज़्यादा आप अपने पार्टनर को कंफर्टेबल फील करवाओगे उतना ही मज़ा आप दोनों को आएगा। बहुत से लोग सप्लीमेंट्स की तरफ भागते हैं, लेकिन मैं कहती हूं कि अगर आपका तरीका सही है तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, स्ट्रेस कम रखिए और अपने पार्टनर से खुलकर बात कीजिए। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो में हम और भी गहरी बातों पर चर्चा करेंगे। हमेशा सेफ रहिए और अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इनेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और